हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 8 के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समीकरण के हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। और दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें सिर्फ इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए, हम कुछ उदाहरण लेकर देख लेते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, हमें x का ही मान इसमें निकालना है, इसमें z का, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ x + 4 बराबर में कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 2 दिया हुआ है। तो हमें इनका हल कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसमें चर राशि सिर्फ चर राशि है। ठीक है, तो चर राशि को चर राशि के साथ एक साथ करेंगे और अचर राशि को अचर राशि के एक साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ भी अचर राशि ही है, यहाँ भी अचर राशि है। तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ 2, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब भी बराबर का उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा तो माइनस में होगा, और माइनस में रहेगा इस साइड तो प्लस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस में होगा। बराबर का उस साइड भेजेंगे तो किस में होगा? प्लस में होगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इधर भेजेंगे तो प्लस में होगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में। गुणा में रहेगा तो भाग में होगा, और भाग में रहेगा तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। सिर्फ यही समझना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, घटाएंगे। देखिए छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो 2 बचेगा, और बड़का का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे तो -2। अब देखिए x का मान x इधर ही रखेंगे, लिखेंगे -2। और देखिए यहाँ यहाँ अचर राशि है और यहाँ चर राशि है, दोनों का बीच में क्या है? गुणा है। तो हम इस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो देखिए 2 से कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। तो x का मान आ जाएगा -1। दोस्तों ऐसे ही हमें करना है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो अब देखिए हम एक भिन्न वाले देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 4x बटे में कोई दिया हुआ है, यहाँ बटे में 3 दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए हम इनको साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए, तो हम यहाँ बटा में या भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो हम किस तरह से x का मान निकालेंगे, समीकरण को हल करेंगे कैसे? देखिए बहुत ही आसान तरीका से लिखेंगे CMP करने पर। दोस्तों CMP का मतलब होता है कि तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो तिर्यक गुणा हम कैसे करेंगे? 3 में और 4x में गुणा करेंगे तो किस में होगा? कितना होगा? 4 तिहाई 12 होगा। x है तो x लगाएंगे बराबर, 4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, और देखिए x को इधर ही रखेंगे और 4 यहाँ भी 12 को उस साइड में भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा 12। ये कटेगा 4 से एक बार में, 4 से 3 बार में। देखिए यहाँ भी x का मान क्या निकल कर आ गया है? 1/3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ करेंगे। ठीक है, इनका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ हल, और देखिए यहाँ दिया हुआ है 7x - 6x बटा में 9x दिया हुआ है, और बराबर में यहाँ दिया हुआ है कितना? 1/15 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ तिर्यक गुणा करने पर। क्या लिखेंगे? या CMP करने पर लिख लेते हैं। CMP करने पर। ठीक है, CMP करेंगे। CMP का मतलब कि इनसे गुणा करेंगे एक बार 6 से गुणा करेंगे तो 15 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 7 75 से कितना होगा? 105 होगा। फिर 15 में, और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हम लगा लेते हैं। अब यहाँ देखिए 15 है और 6 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, और x है तो x लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बराबर का चिन्ह है, जब दोनों में गुणा कर लेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 9x में और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9x होगा। अब देखिए इसमें भी चर राशि और अचर राशि दोनों है, इसमें भी चर राशि और अचर राशि दोनों है। तो इन दोनों संख्या को हम एक साथ कर लेते हैं। लिखेंगे 105 बराबर यहाँ 9x
9x, और देखिए ये 90 माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस में 90x हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 105 बराबर 90 को x और 9 को x कितना होगा, 99x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 99x। दोस्तों अब हम यहाँ इस 99 को इस साइड भेजेंगे तो गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 99 हो जाएगा और x इधर ही बचेगा। तो हम किससे काटेंगे इनको, तो देखिए 3 से काटेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 3 से भाग दे देते हैं, इसमें दोनों संख्या तीन ही से कटाना है हमें। ठीक है, तो देखिए 105 में भाग देंगे 3 से तो 3 का 9 होगा और घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 3 ही बचे 15। कितना से कट रहा है ये, 5 से सॉरी 3 के पहाड़ा से कितना बार में कट रहा है, 35 बार में। और ये 3 से कितना बार में कट रहा है, 3 से ये 3 बार में और 3 से ये 3 बार में। देखिए x का मान हमें कितना पता हो गया दोस्तों, x का मान हम निकाल लिए यहाँ 35 बटा में 33। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे ही सेम दूसरे वालों को भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दूसरा नंबर में दिया हुआ है z/4 बराबर में z + 15 और बटे में 9। दोस्तों सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ भी ऐसा ही दिया था तो हम CMP करके इनके मान निकाले हैं। तो देखिए यहाँ भी हम लिखेंगे CMP या तिर्यक लिख लेते हैं, अब की बार लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, यहाँ 9 में और z में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9z होगा। ठीक है, 9z, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब देखिए 4 में एक बार z में गुणा करेंगे तो होगा 4z, यहाँ प्लस दिया हो तो लिखेंगे प्लस, और 4 में अब 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी चर और अचर पद दिया हुआ है, इसमें भी चर और अचर पद दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्या को क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 9z, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा 4z बराबर में 60, ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो घटाएंगे, और दोनों देखिए यहाँ भी z है यहाँ भी z है, दोनों एक समान है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए मान लीजिए यहाँ 2y है और प्लस यहाँ 2x है, तो दोस्तों हम इन दोनों संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो चर पद दिया हुआ है ये दोनों चर पद अलग अलग दिया हुआ है। तो ऐसे जब अलग अलग दिया रहता है तो हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ तो दोनों एक समान दिया हुआ है, एक जैसा। तो हम 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5z बचेगा बराबर ये 60। अब देखिए z को ऐसे ही लिखेंगे 60, ये गुणा में है 5, उधर आएगा तो बराबर का इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 से कितने बार से भाग लगेगा इसमें, तो 12 से। तो देखिए z का मान हमारा आ गया है कितना, 12z। ठीक है, हो जाता है इसी पर आंसर। अब देख लेते हैं यहाँ तीसरे नंबर को। दोस्तों यहाँ तीसरा नंबर कुछ इस क्वेश्चन से थोड़ा हट कर दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो हम एक सूत्र लिखेंगे, उसी के मदद से इसे हल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं इनका सूत्र, यहाँ लिख देते हैं। देखिए x² या फिर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के मदद से हम इन्हें हल करेंगे। देखिए दोस्तों a का जो देखिए इसमें a है b है, तो देखिए a का मान हम कहाँ से लेंगे, a का मान देखिए यहाँ x है। पहले तो ये देख लेते हैं इस पर है कि नहीं। देखिए a है तो a, माइनस है तो माइनस, दो b है तो b हम इनको मानेंगे, और स्क्वायर है। ठीक है, तो a हम x को लेंगे और b हम 2 को लेंगे। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा इस सूत्र में हम इस पर सिर्फ हल करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो देखिए हम तो सिर्फ इनको हल कर रहे हैं, इनको ऐसे ही लिखेंगे। तो
देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए अब इस सूत्र पर हम चलते हैं, एक्स नहीं ए स्क्वायर है तो ए का क्या माने हैं एक्स, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 लिखेंगे। ए का मान देखिए यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है तो लिखेंगे ए का मान एक्स हम लेंगे गुणा बी, देखिए यहाँ बी है तो बी का मान हम 2 रखेंगे, 2 प्लस बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर और बराबर में क्या चल रहा है देखिए 32 दिया हुआ है तो लिखेंगे 32। ठीक है, तो पहले हम इस कोष्ट वाले को हल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों एक चीज और आप ध्यान से देखिएगा कि जब कोष्ट के बाहर माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाता है, सब बदल जाता है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा है यहाँ गुणा है तो 2 दूनी 4, पहले अंक में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4 और एक्स है तो एक्स लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और बराबर 32 ऐसे ही लिखेंगे। दोस्तों अब देखिए एक चीज यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस दिया हुआ है यहाँ माइनस दिया हुआ है, या फिर माइनस यहाँ दिया हुआ है तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम इन्हें काट सकते हैं। ठीक है, काटे तो क्या बचा 0, तो हम 0 लिखते नहीं है, लिखेंगे भी तो 4x और 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो देखिए यहाँ बचा 4x माइनस 4 बराबर 32। अब 4x और देखिए इसमें भी चर राशि नहीं है इसमें भी चर राशि नहीं है तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे बराबर का चिन्ह, लिखेंगे 32, ये माइनस में 4 है तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4x बराबर 32 और 4 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब देखिए हमें यहाँ से x का मान निकालना होगा। ठीक है, तो x को इधर ही रखेंगे, लिखेंगे 36 और देखिए ये गुणा में है इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो x का मान 9 आ गया। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हैं, अगले वीडियो में इनसे आगे देखेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।